रोहित को पांचवें मैच में ड्रॉप कर दिया गया। दुनिया ने देखा पहली बार कोई कप्तान ड्रॉप हुआ। हम ये नहीं कहते कि हम इस बात के खिलाफ थे, क्योंकि हमने भी लगातार वीडियोस बनाई, उसमें कहा कि रोहित शर्मा और कोहली की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, और तमाम तरह की बातें कहीं। हमारा दिल दुखा हुआ था। हम भारत के चाहने वाले हैं, टीम के चाहने वाले हैं। लेकिन जब रोहित हटे तो ऐसा लगा कि शुभमन गिल आएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मगर एक धुरंधर कप्तान भी हमसे दूर चला गया और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस भी हमें नहीं दिखी। फिलहाल हमें वही देखना पड़ा। रोहित थे तो भी हार देखना पड़ी, और रोहित नहीं थे तो भी हार देखना पड़ी। तो हम यहाँ पर रोहित के साथ इस मामले में खड़े हो गए। रोहित का मन कैसा है ये बात करने के लिए लोगों ने जब बात की तो पता चला कि वो इस बात से मायूस नहीं है। उन्होंने कहा मेरा बल्ला रन नहीं बना रहा है, मैं मैच से खुद हटा हूँ। बोले मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना मैं रिटायरमेंट लिया है। भारत के सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर लग रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट से बाहर रहने का कारण उन्होंने अपनी खराब फॉर्म बताया। 5 पारियों में 31 रन बनाने वाले रोहित ने सिडनी टेस्ट से आराम लिया है। उनकी जगह बुमराह कप्तानी कर रहे हैं। इससे टेस्ट क्रिकेट में रोहित के भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगी थी। गावस्कर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उनका ये मेलबर्न आखिरी टेस्ट हो चुका है, अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। सिद्धू से जब बात हुई तो सिद्धू ने इस बात पर इतराज़ जाहिर किया कि बीच में कप्तान जैसे खिलाड़ी को या रोहित जैसे खिलाड़ी को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, इसका संदेश गलत जाता है। और तमाम लोगों ने अपनी अपनी तरह से अपने नज़रिए रखे, मगर रोहित ने कहा मैंने संन्यास नहीं लिया है, मैं खुद सिडनी टेस्ट से हटा हूँ। मैंने कोच और चयनकर्ताओं से बात की कि मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, मैं फॉर्म में नहीं हूँ, मेरा बल्ला नहीं चल रहा है। इस अहम मैच में हमें ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो फॉर्म में हो, जो रन दे सके और टीम को लाभ हो सके। उन्होंने कहा टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं ने मेरे फैसले का समर्थन किया, और इस समर्थन के बाद मैं 5वें टेस्ट सिडनी से ड्रॉप हुआ। और ड्रॉप होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जा कहीं नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ देश हित में, टीम हित में ड्रॉप हुआ हूं। 37 वर्ष के रोहित के साहसिक फैसले से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इस श्रृंखला के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। उन्होंने कहा यह संन्यास का फैसला नहीं है, मैं खेल छोड़ने नहीं जा रहा हूं। ये बात उन्होंने कई बार बहुत दमखम से कही। उन्होंने कहा मैं सिर्फ इसलिए मैच से बाहर हुआ हूं क्योंकि मेरा बल्ला वो काम नहीं कर पा रहा है जो करना उसे चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर 5 महीने के बाद भी मेरा बल्ला नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर मैं वापसी करूंगा। इस एक सवाल के जवाब में उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि 2 बच्चों का बाप हूं और मेरे पास भी दिमाग है। रोहित ने कहा टीम के बारे में पहले सोचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास माइक, लैपटॉप या कलम है, वो क्या लिखता है या क्या बोलता है, इससे हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती। हम इतने साल से खेलते आ रहे हैं, ये लोग तय नहीं कर सकते। लैपटॉप, माइक और कलम का सीधा सीधा मतलब था सोशल मीडिया के लोग, माइक पर बोलने वाले लोग और कलम से प्रिंट मीडिया में लिखने वाले लोग। उन्होंने इन लोगों पर तल्ख टिप्पणी की और बहुत ही शानदार शब्दों का यहाँ पर उन्होंने संयोजन भी दिखाया। माइक, लैपटॉप और कलम, वो क्या लिखता है, क्या बोलता है, इससे हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती। रोहित शर्मा ने ये कहा हम इतने साल से खेलते आ रहे हैं, ये लोग तय नहीं कर सकते कि हमें कब जाना है, कहाँ जाना है और कब नहीं खेलना है। ये भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा मैं समझदार इंसान हूँ, परिपक्व हूँ, मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, लिहाजा मेरे पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है। मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे माइक वालों से, लैपटॉप वालों से और कलम वालों से नहीं सीखना है। सीधे सीधे कहने का उनका मतलब यही था। रोहित शर्मा ने सदा की तरह बुमराह की बहुत तारीफ की। ये पूछने पर क्या उन्होंने मेलबर्न की हार के बाद ये फैसला लिया था, रोहित ने कहा नहीं, मैंने ये फैसला सिडनी आने के बाद लिया, मेलबर्न के बाद नहीं लिया। मेलबर्न जब टेस्ट खत्म हुआ, जब हार हुई थी, उसके बाद उनका सिडनी टेस्ट खेलने का मन था और सिडनी वो आए भी, मगर ये फैसला उन्होंने सिडनी आने के बाद ही लिया। मैंने ये स्वीकार किया कि मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे में मेरे लिए हटना बेहद ज़रूरी है और था। उन्होंने बुमराह की भी तारीफ की और कहा उन्होंने गेंदबाजी के नए मानदंड स्थापित किए हैं, कायम किए हैं। जब मैंने 2013 में उन्हें पहली बार देखा था, तब से उनका ग्राफ ऊपर ही चलता चला जा रहा है और इस बात को देखकर हमें फ़ख्र होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि बुमराह से जो हम उम्मीद करते हैं वो वैसा ही करते हैं। टीम को जैसी ज़रूरत होती है बुमराह वैसा ही करके देते हैं। टीम को अगर विकेट की ज़रूरत होती है तो बुमराह विकेट लेकर देते हैं, और टीम को रन बचाने की ज़रूरत होती है तो वो रन नहीं देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के महान बॉलर मार्शल, गार्नर, कर्टले एम्ब्रोज, जो तीनों ही वेस्ट इंडीज़ के हैं, उनकी श्रेणी में खड़ा होना बुमराह का अविस्मरणीय बनाता है। और इस बात से ये भी
तय हो जाता है कि वो दुनिया के महानतम बॉलर में एक हैं और निश्चित तौर पे भविष्य में वो उन सबसे आगे भी निकलने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह वो अनुशासित तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह फिटफाट होकर बॉलिंग किया करते हैं और उनके केंद्र में रन भी बचाना होता है और टीम के लिए विकेट भी लेना होता है, ऐसे संतुलित गेंदबाज बहुत ही बिरले होते हैं और पूरी दुनिया के बड़े बड़े महारथी बैट्समैन भी उनका लोहा मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में ये महानतम बॉलर्स की श्रेणी में खड़े होंगे। आपको ये भी पता है कि बुमराह ने इमरान खान जो दुनिया के महानतम बॉलरों में एक थे, 82 में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो भी बुमराह ने तोड़ दिया है। गार्नर, मार्शल दुनिया के धुरंधर गेंदबाज रहे हैं, खौफनाक गेंदबाज रहे हैं, वो उनकी श्रेणी में भी आ गए हैं और उनसे आगे निकलने के लिए निश्चित तौर पे वो तत्पर हैं। भविष्य में वो आगे भी निकलेंगे। फिलहाल हमारी यही इच्छा है कि रोहित अगर चाहते हैं कि वो आगे खेलें और अच्छा खेलें तो उनका बल्ला अगर चलेगा तो निश्चित तौर पे भारतीयों को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी आक्रामक कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को बहुत मान सम्मान दिलाया है। दुनिया में वनडे का 274 का हाईएस्ट भी उन्हीं के नाम है। हमारी दुआ है कि वो अब आगे खेलें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।